तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे, इम्पोर्टेंट किए थे, एमसीक्यूज जो कंप्यूटर के थे, प्रीवियस ईयर के थे, कुछ उनमें से इजी भी थे, कुछ मॉडरेट थे, टफ थे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को। पिछली वीडियो में हमने इसके 10 क्वेश्चंस किए थे, एमसीक्यूज किए थे, और आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। तो जिसने वो नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके वो देख लो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, वो आपकी मेहरबानी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। विच फीचर इन एम एस वर्ड अलाउज व्यूइंग ए डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। तो हमारे एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर हमें ये अलाउ करता है कि जब हम डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे उससे पहले इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, ये हमारे सामने डिस्प्ले पे आ जाए। तो उसे हम कहते हैं गाइज प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट मीन्स कि जो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट होगा उससे पहले जो हमें वो कैसा दिखेगा। प्रिंट लेआउट हम किसे कहते हैं, एक ऐसा मोड होता है सॉफ्टवेयर में जो हमें दिखाता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिखेगा जब हम इसे प्रिंट करेंगे। चाहे उसमें हमने मार्जिनस रखे हो या पेज ब्रेक्स रखे हो या कोई फॉर्मेट किया हो, अंडरलाइन किया हो, बुलेट्स नंबरिंग दी हो या कलर दिया हो, तो वो हमें दिखाता है प्रिंट लेआउट। उसके बाद जब हम प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमें प्रिंट जब निकलता है तो सेम टू सेम जो हमने सॉफ्ट कॉपी पे देखी होती है वही हार्ड कॉपी पे भी सेम दिखता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज अ शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी डू इन विंडोज़ एप्स। तो विंडोज़ आपको पता ही होगा, विंडोज़ जो बेसिक, ये तो बेसिक क्वेश्चन आया है यहाँ पे। कंट्रोल सी हमें किस काम आता है, तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो कॉपी सिलेक्ट टेक्स्ट। पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है, या तो हम कर्सर से करेंगे, माउस से करेंगे, या हम सिंपली शॉर्टकट की से कंट्रोल प्लस ए हो गया, सिलेक्ट टेक्स्ट ऑल टेक्स्ट, उससे ऑल हो जाता है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा सिलेक्ट करना होगा तो हम माउस से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, विच फंक्शन इन एक्सेल फाइंड इज़ द एवरेज फॉर ए सेल रेंज। तो हमें जो फंक्शन एक्सेल में मिलती है जो हमें एवरेज में हेल्प करती है, वो क्या करती है, जो हमें दिखाने में रेंज, सेल रेंज में। तो उसका जो है आंसर वो है एवरेज। एवरेज का हम एवरेज ही देखते हैं, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 नंबर्स हैं, उनको ऐड करके डिवाइड बाई 10 वो एवरेज आ जाता है हमारे पास, कि हमने कितने नंबर, टोटल नंबर आप कितने हैं, फिर उनका सम कितना है, और अगर हम उनको डिवाइड करेंगे इक्वली तो वो हमारा दिखाता है। और हम जो एवरेज के लिए यूज़ करते हैं किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो होता है इक्वल टू एवरेज। फिर हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। फिर अगर हमें A1 होता है, इसका जो पहला सेल होता है A1 अप टू A10, A20, A30, जितना हमें चाहिए, हमें उसको फिर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारते हैं तो वो दिखाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ ए नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो ये क्वेश्चन तो हमारा पहला ही है, पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है। हमारा जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है वो कौन सा है, वो हमारा है मोंग डीबी। तो ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है मोंग डीबी क्या है। ये एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है, तो जो हमें ट्रेडिशनली यूज़ होता है। ये नॉन सिक्वेशनल डेटाबेस है जो हमें डाटा स्टोर करने में मदद करता है, लेकिन फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में। जो बाकी होते हैं वो टेबल्स और कॉलम्स में होते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल मोड में होता है, ये मोंगो डीबी। और जो एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटा होता है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट डेटा बन जाता है, वो डॉक्यूमेंट टाइप में बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ नॉट ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कौन इनमें से नहीं है, ये तो हमें पता ही है। एज भी है, क्रोम भी है, और फायरफॉक्स भी है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये फायरफॉक्स। तो ये हमें वेब ब्राउजिंग में काम आते हैं। लेकिन उबंटू जो है, उबंटू हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ये जो है ये लिनक्स बेस्ड है। लिनक्स भी हमारे पास ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट, ये है सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के लिए। तो उबंटू भी वही है, सेम टू सेम। ये वेब ब्राउज़र नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स बेस्ड। जैसे लिनक्स है वैसे ही हमारा उबंटू है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो इनमें से पर्सनल कंप्यूटर कौन नहीं है हमारे पास, तो वो है हैंड हेल्ड कंप्यूटर।
जो हमारे पास हैंड हेल्ड कंप्यूटर बेसिकली है, ये एक पाम टॉप होता है। पाम टॉप कंप्यूटर, पाम टॉप मीन्स जो हमारे हाथ में फिट होता है। ये फंक्शन करता है कंप्यूटर कंप्यूटर की तरह ही, लेकिन ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं रहता है। ये फ़ोन है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इसमें कोई भी एक्सेस कर सकता है। दैट मीन्स लैपटॉप और डेस्कटॉप में हमारे पास फायरवॉल होता है, लेकिन इसमें फायरवॉल नहीं होता। ये हैंड हेल्ड है, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, विच कंप्यूटर कैन बी कैरीड अराउंड ईजीली। तो हमारे पास जो कौन सा कंप्यूटर है जिसे हम कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं अपने पास। तो ये बेसिक सा आंसर है यहाँ पे, वो है लैपटॉप। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, अ डैश इज़ ए कंप्यूटर डिज़ाइन टू बी एज कम्पैक्ट एज पॉसिबल। तो एक कंप्यूटर बनाया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है एज कॉम्पैक्ट, जितना छोटा, कॉम्पैक्ट मीन्स छोटा, एज पॉसिबल जितना उन्होंने चाहा है उतना उसको छोटा बनाया है। तो वो है कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये एक इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर है, ये एक सस्ता कंप्यूटर, ज़्यादा महंगा नहीं है। ये यूजेस माइक्रो प्रोसेसर एज इट इज़ सीपीयू। तो इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है ये सीपीयू का काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम करता है। और डिज़ाइन किया गया है सिंगल यूज़र के लिए, जैसे हमारा डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है या स्मार्टफोन है। इसी तरह इसे भी डिज़ाइन किया गया है सिंगल यूज़र के लिए, एक ही बंदा इसको यूज़ कर सकता है। तो वो है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 19, इन सी प्रोग्रामिंग व्हाट स्टोर्स ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो हमारे पास जो सी लैंग्वेज एक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके पास व्हाट स्टोर्स ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे सीक्वेंस में रहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है स्ट्रिंग। पहले हम देखेंगे सी जो है ये है क्या। सी इज़ ए लैंग्वेज, पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये पावरफुल लैंग्वेज है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए। तो ये डेवलप किसने की है, ये डेवलप किया, उसका नाम था डेनिस रिची। यस, डेनिस रिची। और इन्होंने आई गेस 1970s में ये लैंग्वेज बनाई थी। तो ये फाउंडेशनल एक लैंग्वेज थी, जो हमारे पास जावा है या पाइथन है उनके लिए ये एक बेसिक लैंग्वेज थी, एक फाउंडेशनल लैंग्वेज थी। तो ये जो सीक्वेंस में कैरेक्टर्स कौन रखता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहते हैं सिंपली एक रस्सी को भी बताते हैं, या धागा हुआ स्ट्रिंग। उसको, उसमें अगर हम कोई चीज़ आराम से रखेंगे, मतलब सीक्वेंस में रखेंगे, दैट मीन्स इट रिजम्बल्स लाइक दैट। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम कैसे रखते हैं इसमें, वो रखते हैं स्ट्रिंग से। तो क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इससे पहले हम लास्ट क्वेश्चन फिनिश करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसमें कोई सब्सक्राइबर नहीं है, सिर्फ एक है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। तो बाकी कुछ ज़्यादा नहीं देख रहे हैं हमारे चैनल को, बहुत ही कम देख रहे हैं, लेकिन आई होप एंड आई विश कि आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। दिन ब दिन हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, उनको एक्सप्लेन भी अच्छे से करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपके सामने एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ज़रूर काम आएंगे, और आप फिर बोलोगे कि हाँ सर ये इम्पोर्टेंट थे और हमें एग्ज़ाम में ये मिले। विच MCQ टॉपिक इन्वॉल्व्स ए डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंड AI एप्लीकेशंस। तो MCQ टॉपिक कौन है जो हमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, डिजिटली जो टेक्नोलॉजी आजकल की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, या AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस के लिए जो MCQs टॉपिक हमें देता है वो कौन है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बेसिकली ये एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क्स रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये एक एबिलिटी है कंप्यूटर में जो करती है टास्क, वो काम करती है जिनमें इंसानी सलाहियत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग, सीखना, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो बेस्ड है एआई पे। और एआई हमें किस काम आता है, एआई वो काम करता है जो एक ह्यूमन करता है मैक्सिमम। इन्होंने, इसलिए हमें डर लगता है आजकल, हर कोई कहता है कि जितना एआई ज़्यादा होगा उतना जो हमें जो मैन पावर है वो कम यूज़ में आएगा, क्योंकि वो सीख रहे हैं, जो इंसान करते थे, जो इंसानों ने सीखा है वो उसको रिप्लेस करते हैं। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, उनमें एआई होता है जो खुद चलती हैं, खुद सब कुछ डिटेक्ट करती हैं।
और चैट बॉट होता है जिसको हम यहाँ से वॉइस देते हैं और वो हमें वहाँ से टेक्स्ट देता है। या आजकल की वीडियोस आप देखते हो एआई जनरेटेड वीडियोस, वो वैसा कुछ करते हैं जो हमने इमेजिन भी नहीं किया होगा, वैसा कुछ बनाते हैं। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। और होपफुली हम रोज़ ये 10-10 के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छे से। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।